चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को आदेश दिए हैं। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, फैसला सुना दिया है हाईकोर्ट ने। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? जी मनीषा, इस मामले में जिस तरीके से बड़ा एक इंतजार था कि हाईकोर्ट के फैसले का, कि हाईकोर्ट का बसपा विधायकों के कांग्रेस के विलय में क्या, विधायकों के जो मामले में क्या फैसला देगा, तो ये फैसला आ चुका है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने जो स्पीकर को यह मामला तय करने के जो है आदेश दिया है, और अब इस मामले में स्पीकर जो है इस मामले में तय करेंगे कि उनको इस मामले में जिस तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस ने जो बसपा विधायकों का जो विलय किया था, तो अब इस मामले में उनको क्या इस मामले में आगे जो है ट्वीट करनी है, इस मामले में जो स्पीकर को यह तय करना होगा। साथ के साथ अब इस मामले में जो हम जिस तरीके से सामने आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो केस की हियरिंग को लेकर जो बात सामने आ रही थी, अब हाईकोर्ट का राजस्थान का फैसला आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में वो भी सुनवाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई एक के बाद एक चल रही थी लगातार, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ पा रहा था। अब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जो है सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की भी जो सुनवाई है वो 24 अगस्त की जो है सुनवाई की तारीख दी गई थी, तो संभावना है कि आज इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। जी मनीष, देखिए फैसला क्योंकि आ गया है, काफी लंबा समय बीत गया और राजनीतिक वैल्यू तो कुछ है नहीं, एकेडमिक वैल्यू इसकी है। और क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाएगा, ऐसी जानकारी? जी मनीषा, जिस तरीके से ये फैसले को लेकर एक लंबा इंतजार सभी को, जैसे दलों को, बसपा पार्टी को, भाजपा विधायक मदन दिलावर की जो याचिका थी, उन सभी लोगों ने जो इस फैसले को लेकर एक लंबा इंतजार किया। साथ ही साथ पूरे राजस्थान की जो प्रदेश की फैसले पर निगाहें थी, तो वैसे इस फैसले की जो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर जो इम्पोर्टेंस थी वो पहले लंबे समय तक इसकी रही, क्योंकि जो राजस्थान सरकार को लेकर जो सियासी संकट की जो बात सामने आ रही थी, इसलिए पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर पहले इसकी बहुत ज्यादा महत्वता थी। लेकिन जैसे ही राजस्थान सरकार से जो सियासी संकट जब खत्म हुआ, नंबर ऑफ गेम वाली बात खत्म हो गई, तो इस केस की जो महत्वता बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन एकेडमिक तौर पर यह महत्वता इसलिए ज्यादा केस रखता था, क्योंकि जिस तरीके से इस केस को लेकर अगर राजस्थान हाईकोर्ट का अगर फैसला होता कि बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय रद्द किया जाता है, तो ये फैसला जो है दूसरे स्टेट के लिए नजीर पेश करता। लेकिन अभी फैसले में जो राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को ही तय मामला करने के जो निर्देश दिए हैं, तो अब ये फैसला जो है, तो अब जो स्पीकर है, तो इस फैसले को लेकर जो है, तो स्पीकर इसमें जो है अपनी डायरेक्शन तय करेंगे। बिल्कुल, देखिए स्पीकर को मामला तय करने के आदेश क्योंकि हाईकोर्ट से मिल गए हैं, आगे क्या मायने इसके निकलकर सामने आते हैं मनीष? जी, जैसा कि इस मामले में जैसे स्पीकर को जो इस मामले में दिए गए हैं, तो अब इस मामले में ये भी पहले क्लियर हो चुका था कि जिसके भी पक्ष में आएगा, अगर ये स्पीकर जो है, तो विधानसभा स्पीकर के अगर अगेंस्ट में अगर ये फैसला होता, तो विधानसभा स्पीकर इसको लेकर जो है एसएलपी दायर कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये जैसे एंटी में अगर उनके अगर इसमें होता है बसपा को लेकर, तो वो एसएलपी दाखिल कर सकते हैं। तो अब ये भी एक है, इसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब इस मामले में जिस तरीके से भाजपा विधायक जो मदन दिलावर है, तो उनकी जो केस को लेकर इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि वो पहले से ही इस मामले में एसएलपी उन्होंने लगा रखी है, तो अब इस मामले में जो भाजपा विधायक है मदन दिलावर है, तो एसएलपी के अंदर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो उनके जो एडवोकेट है, वो यही दलील रखेंगे कि जो जिस तरीके से पहले भी उन्होंने यही बताया था, जो स्पीकर है, तो इस तरीके से स्पीकर जिस तरीके से बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय किया गया है, पूरी तरीके से अमान्य है। अब भी सुप्रीम कोर्ट में यही बताने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि ये पूरी तरीके से अमान्य है और इस विलय को रद्द किया जाए, क्योंकि इस तरह की जो बसपा की तरफ से पहले कई बार लगातार दलीलें दी जा चुकी है, कई केसों का हवाला दिया जा चुका है, हरियाणा के जगदीश सिंह केस का हवाला दिया जा चुका, तो लगातार ऐसे केसों का पहले भी हवाला दिया जा चुका है। तो अब भी सुप्रीम कोर्ट में यही बताने की कोशिश की जाएगी कि ये जिस तरीके से जो विलय किया गया है पूरी तरीके से अमान्य है। जी देखिए, बसपा और मदन दिलावर की याचिका तो पूरी निस्तारित यहाँ पर की गई है, विलय को अमान्य करार यहाँ पर दिया गया है। मनीष, अब आगे क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए जो बसपा के 6 विधायक उनके द्वारा बार बार एक ही चीज कही जा रही थी कि पूरा तरीके से कानूनी दांवपेच जो भी होते हैं सारे तौर तरीके पूरे इस्तेमाल करके उसके बाद में विलय हुआ। जी, जिस तरीके से मामला लंबे समय से चल रहा था, 1-1.5 महीना इस मामले को लगभग करीब हो चुका है, तो पहले भी इस मामले में जो बसपा के जो 6 एमएलए हैं उनकी तरफ से ये पहले क्लियर कर चुके थे वो कि उनका जो विलय जो कांग्रेस के अंदर है, तो वो पूरी तरीके से जो है तो बिल्कुल सही है, उनका यही कहना था। और साथ ही साथ
कांग्रेस जो पार्टी है उनका भी यही कहना था कि ये बसपा के विधायक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक है। इसको लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट के अंदर पक्षकार बनाने को लेकर अर्जी भी लगाई थी। साथ के साथ कांग्रेस ने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट अगर इस मामले में कोई भी अगर फैसला सुनाता है तो एकल पीठ, जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो एकल पीठ है, उस महेंद्र गोयल जो उनके जज हैं, तो वो इस मामले में जो है सुनवाई कर रहे थे और आज उन्होंने जो इस मामले में फैसला दिया है, तो पहले कांग्रेस ने यही कहा था कि कोई भी फैसला हाईकोर्ट सुनाने से पहले उसका पक्ष जरूर जाने। और आज जिस तरीके से सामने आया है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, पूरी तरीके से स्पीकर को इस मामले में जो मामला तय करने के निर्देश दिए, तो अब यह भी क्लियर हो चुका है कि जो भाजपा विधायक जो मदन दिलावर है, साथ के साथ जो बसपा पार्टी है, तो अब वो जो इस मामले को लेकर बसपा भी इस मामले में पूरे तरीके से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और जो भाजपा विधायक है वो तो ऑलरेडी पहले से इस मामले में SLP लगाए हुए हैं, तो उस मामले में उनकी केस की सुनवाई जो है पूरे तरीके से वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है होनी है। तो अब ये मामला जो है एक तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले में जो है केस हियरिंग होगी। देखिए, अब स्पीकर को मामला तय करने के आदेश दिए हैं, तो पहली नजर तो स्पीकर के रुख पे और फिर सुप्रीम कोर्ट पर नजर की, क्या कुछ आखिर वहां से रुख देखने को मिलता है? स्पीकर की तरफ से पहले ही इस मामले में जो जिस तरीके से लगातार जो स्पीकर के जो एडवोकेट हैं, जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल और जो साहब है, और जो तमाम जो उनकी तरफ से जो एडवोकेट है, वो अपने पक्ष रख चुके थे कि जो स्पीकर की मामले में हाईकोर्ट जो है सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं दे सकती, क्योंकि स्पीकर जो है जो पहले जो उसके अंतरिम आदेश जो थे स्पीकर के, वो आए नहीं आई। स्पीकर के सिर्फ मतलब जो कहने के ऊपर ही जो सिर्फ हाईकोर्ट सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, स्पीकर के आदेश पे स्टे नहीं लगा सकती। तो ये तमाम दलीलें जो हैं स्पीकर की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट है वो पहले ही दे चुके थे, और आज फिर एक बार हाईकोर्ट ने ये मामला जो है स्पीकर को तय करने के जो है निर्देश दिए हैं। तो इसमें कुल मिला के बात यही सामने आ रही है कि एक बार जिस तरीके से लगभग सभी स्टेटों में यही पहले भी होता हुआ लगभग आया है, अधिकांश केसों में यही सामने आया है कि जो भी हाईकोर्ट होती है, ऐसे अगर केस जो डिस्प्यूट केस आते हैं तो स्पीकर को ही ये ज्यूरिडिक्शन के पावर जो है देती है, और यहाँ पे भी यही हुआ है कि स्पीकर को ही ये मामला जो है तय करने के निर्देश दिए गए हैं। तो स्पीकर जो है इस मामले में पूरी तरीके से जिस तरीके से जो शक्तियां स्पीकर के पास में होती है, जो पावर जो स्पीकर के पास में होता है, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो भी अपने आप में संवैधानिक एक तरीके से बॉडी होती है। तो अब वापस जो है तो उन्हीं के जो है मतलब अब उन्हीं को वापस ये जो है निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले को जो है तय किया जाए। बिल्कुल मनीष, देखिए हाईकोर्ट के फैसले पर नजर थी, हाईकोर्ट का फैसला आ गया। फिलहाल कोई प्रतिक्रिया बसपा विधायकों की ओर से भी सामने आई, कुछ बयान या फिर कुछ भी उनकी तरफ से कहने को देखने को मिला? जी, फिलहाल ऐसी कोई प्रक्रिया जो है, क्योंकि रिसेंटली क्या है जो फैसला आया ही है राजस्थान हाईकोर्ट का, और इसको लेकर अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया बहरहाल आई नहीं है। और वैसे भी जो राजस्थान हाईकोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के जो भी मामले जो भी फैसले जो आते हैं, तो इसको लेकर जो भी सम्मानीय विधायकगण होते हैं या जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हैं, तो कोर्ट को लेकर कोई टिप्पणी करते नहीं है बेसिकली। और हाल फिलहाल जो है इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी किसी ने की भी नहीं है। तो अब ये थोड़ी देर बाद में ये स्पष्ट होगा कि इस मामले में अगर कोई जैसे कोई टिप्पणी करता भी है तो क्या किसी की टिप्पणी का विषय होता है। लेकिन जहाँ तक बात होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लेकर कोई भी फैसले को लेकर, तो कभी कोई टिप्पणी इस तरीके से करता नहीं है। जी मनीष, अब क्या मायने निकलकर इसके देखे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद में बसपा जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाकर जो अपनी बात है वो रखी जाएगी वहां। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ये जो मामला था काफी ज्यादा गहमा-गहमी वाला मामला था, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पहले बाड़ाबंदी हुई थी सचिन पायलट कैंप से और उनके साथ ही 19 विधायकों की, और साथ के साथ फिर अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत, उनके साथ में जो लगभग 102 विधायक थे। तो पहले उनकी जो जयपुर के अंदर होटल फेयरमाउंट में, फिर बाद में जैसलमेर में, इधर सचिन पायलट कैंप जो गुड़गांव के अंदर, तो राजस्थान में सियासी संकट था। उस बीच जो ये चाहे बसपा के विधायकों को लेकर जो मैटर हाई कोर्ट में आया था, इनकी जो सदस्यता को रद्द करने को लेकर ये मैटर आया था, उस समय काफी ज्यादा ये मैटर जो है चर्चित था, क्योंकि राजस्थान के अंदर सियासी संकट के समय ये 6 विधायकों का जो रोल था, बड़ा अहम रोल था राजस्थान की सरकार बचाने को लेकर। लेकिन जैसे राजस्थान की सियासी संकट जो खत्म हुआ, तो उसके बाद में जो ये केस था हाईकोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था, तो राजनीतिक तौर पे तो ये केस बिल्कुल एक तरीके से कमजोर पड़ चुका है, कपट पड़ चुका था। लेकिन बाद में उसके इसलिए मायने ज्यादा थे क्योंकि एकेडमिक तौर पर इस केस को इंपोर्टेंस मिल रही थी। क्योंकि एकेडमिक तौर पे इसलिए इंपोर्टेंस मिल रही थी क्योंकि बसपा विधायकों का कांग्रेस में जो विलय का मामला था, ऐसे कई और भी स्टेट हैं जो वहाँ पे इस तरीके से जो सरकारें बनी हुई है, वहाँ पे भी कई पार्टियों का दूसरे पार्टियों के साथ मर्ज होकर जो सरकारें बनी हुई है। अगर राजस्थान हाईकोर्ट का इसमें अगर बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय करने को लेकर अगर फैसले को रद्द किया जाता, तो ये फैसला जो है एक नजीर बनकर दूसरे स्टेटों के लिए पेश होता, वहाँ पे कोर्ट के अंदर जो है इस केस को पेश किया जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी राजस्थान के अंदर भी वही हुआ है जो अधिकांश स्टेट में हुआ है। अधिकांश स्टेट में यही होता है कि वहाँ पे जो संबंधित हाईकोर्ट होती है, जो स्पीकर के जो है उसको तय करने के निर्देश देती है। तो यहाँ पे भी सेम वही हुआ है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी स्पीकर को है ये मामला तय करने के जो है निर्देश दिए हैं। तो सेम जो ही चीज हुई है, तो ऐसा कुछ अलग से
सामने हुआ नहीं कि इस केस को लेकर कुछ अलग से कोई नजीर बनती। तो सेम प्रोसेस जो अधिकांश स्टेटों में हुई है वही राजस्थान में हुआ है। यहाँ पे भी स्पीकर को ही ये मामला तय करने के जो आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल मनीष, देखिए ये तो बिल्कुल साफ है जिस प्रकार से पूरे सियासी घटनाक्रम के मद्देनजर पहले जो इंपॉर्टेंस थी वो तो नहीं रही, क्योंकि अंत तक आते आते पूरी तस्वीर साफ हो गई। न्यायिक दृष्टांत भी यहाँ पर कई बार बदलते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब जो है अब ये पूरा मामला साफ हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पर नजर कि आखिर क्या कुछ वहां से रुख देखने को मिलता है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले का जो इंतजार था वो तो अब खत्म हो चुका है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जो भी रुख है वो देखने को मिलेगा। जी मनीषा, जिस तरीके से मामला पहले लंबे समय से राजस्थान हाईकोर्ट में था, तो इसी समय सुनवाई के दौरान ये मामला एसएलपी जो है पहले विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, जो सीपी जोशी साहब उनकी तरफ से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी उनकी तरफ से लगाई गई थी। बाद में उन्होंने अपनी एसएलपी को विड्रॉल भी कर लिया था और उसके बाद में जो भाजपा विधायक है मदन दिलावर, वो स्पीकर के आदेश के खिलाफ जो है तो उन्होंने एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में हियरिंग हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, लेकिन उस सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में आगे इसलिए नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर इस मामले में सुनवाई हो रही थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है कोई फैसला नहीं आया था सुनवाई के बाद में, इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट जो है इस केस में हियरिंग कर रही है, राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में जो भी एक बार फैसला देती है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। अब चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट जो है इसका इस फैसला जो इस मामले में आ चुका है, तो अब इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट को ही जो है फैसले का इंतजार जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, अब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले में केस की हियरिंग करेगा, वहां पे भाजपा विधायक मदन दिलावर जो है उनकी एसएलपी जो है पहले से इस मामले में लगी हुई है। और साथ के साथ जिस तरीके से बसपा विधायकों की भी एसएलपी इसमें दाखिल हुई थी, तो वो ट्रांसफर पिटीशन थी, लेकिन बसपा विधायकों ने अपनी जो ट्रांसफर पिटीशन थी उसको विड्रॉल कर लिया था। तो अब चूंकि सिर्फ एक ही वहां पे पिटीशन जो दाखिल है, एसएलपी जो है भाजपा विधायक मदन दिलावर, उसी के ऊपर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है 24 अगस्त जिस तरीके से पहले टाइम दिया गया था, तो आज 24 अगस्त को इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद में इस मामले में सुनवाई करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट जो है संभावना यही लग रही है कि आज इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई नहीं करके इसको टाल भी सकता है, इस मामले में आगे भी सुनवाई कर सकता है। लेकिन पूरे प्रयास यही लगा जा रहे हैं कि अब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई कर ले। जी मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का जो मामला है उस पर फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट के फैसले की जो इंतजार था हाईकोर्ट के फैसले का वो सभी को था। अब स्पीकर को मामला पूरा तय करने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दे दिए गए।